हेलो बच्चों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ x इज इक्वल्स टू 3 raised to power 4 एंड 2 raised to power 4, x इज इक्वल्स टू 3 raised to power 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power 4, y इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इंटू 2 raised to power 4 इंटू 5 एंड z इज इक्वल्स टू 2 raised to power a इंटू 5 एंड LCM एक्स वाई जी। हमें तीन नंबर्स दे के रखे हैं जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन है हमारे पास, और इनका जो एलसीएम है, इन तीनों का एलसीएम 3 raised to power 4 इंटू 2 raised to power 5 इंटू 5। देन a इज इक्वल टू, हमें बताना है कि a जो यहाँ पे z है, z की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 raised to power a, वो किसके बराबर है। तो अगर देखा जाए तो तीन नंबर्स का जब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है तो हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हम अगर मैं इनका एलसीएम लिखना चाहूँ, एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं इन तीनों में से देखता हूँ कॉमन क्या है। तो 3 raised to the power 4, 3 raised to the power 2, इसमें 3 नहीं है तो यहाँ पे 3 raised to the power 4 हम पिक कर सकते हैं। 3 raised to the power 4, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power a, तो इंटू 2 raised to the power ए मान लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता ए बड़ा है या छोटा है, तो लेट्स कंसिडर इट एज ए इंटू 5, इंटू 5, क्योंकि 5 सिर्फ इन दोनों में है और पावर 1 का ही है। तो इन प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने एलसीएम निकाल लिया एक्स वाई और जेड का। अब हमें एलसीएम इनका ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे देखा जाए तो एलसीएम जो एक्स वाई जी का है वो है 3 raised to the power 4 इंटू 2 raised to the power 5 इंटू 5। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हम ए की वैल्यू पे कमेंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। 3 raised to the power 4 इंटू 2 raised to the power a इंटू 5 इज इक्वल्स टू 3 raised to the power 4 इंटू 2 raised to the power 5 इंटू 5। ये दोनों चीज़ें तभी इक्वल हो सकती हैं जब ये 2 और एक्सपोनेंट इसके बराबर हो, 2 raised to the power 5 के, क्योंकि 3 raised to the power 4 है, यहाँ पे 5 है। इस इक्वेशन के इक्वल होने की सिर्फ एकमात्र कंडीशन ये है कि इन दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा, दैट इज 2 raised to the power a इज इक्वल टू 2 raised to the power 5 इम्प्लाइंग a इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारे पास a की जो वैल्यू है वो 5 निकल के आती है, विच इज ऑप्शन डी।